हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप लोगों का आरडी क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक प्रश्न दिख रहा होगा जो कि है विलयन के प्रासरदा पर आधारित क्वेश्चन। ये आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा, आप देखेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के पीडीएफ के रूप में प्रश्न बना के लाया हूँ। ऐसे ही हम प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाएंगे, एकदम लिखा हुआ नोट्स, एकदम पढ़ाया हुआ नोट्स अच्छे से आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। वन साइड रिवीजन लेकर आ रहे हैं। संडे को शाम 4 बजे आप जुड़ना ना भूले प्यारे बच्चों, और वीडियो को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न में कह क्या रहा है। पहले देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न हल करने के लिए तो पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? फार्मूला। प्रश्न हल करने के लिए फार्मूला होना आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों फार्मूला क्या है। चलिए देखिए P बराबर आर सी टी, एक फार्मूला है। P बराबर आर सी टी, या तो पहले जो बोलेंगे P बराबर आर गुड़े W2 गुड़े 1000 गुड़े T बटे में M2 गुड़े VT। इतना चीज मिलना चाहिए इस फार्मूले में निकालने के लिए। आपको बस प्रासरण के दो ही फार्मूले यूज करने हैं। कितने? प्रासरण के मात्र दो ही फार्मूले यूज करने हैं और कुछ नहीं। तो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है। मैं आप लोगों को बताया था पहले, विलेय तो पहचानिए। तो ग्लूकोज है, विलेय हो गया प्यारे बच्चों। अब बताइए पहले टेम्परेचर कितना दिया? 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसे केल्विन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है प्यारे बच्चों? केल्विन में। तो चलिए देखिए टी बराबर दिया है आपको 0 डिग्री सेल्सियस, इसे केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ दीजिए प्लस 0, तो आ जाएगा 273 केल्विन। ये हो गया टेम्परेचर। अब ग्लूकोज का भार कितना दिया है? ग्लूकोज का भार W2, विलेय है ना, तो W2 लिखेंगे 0.45 ग्राम। फिर ग्लूकोज का क्या निकालेंगे? अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? 180। देख लीजिए C6H12O6, ये अणुभार। इसका फार्मूला C बराबर आपको दिया रहेगा 12, H बराबर दिया रहेगा 1, O बराबर दिया रहेगा 16। ये आपको अणुभार निकालने के लिए दिया रहेगा प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना है। तो बताइए C का संख्या कितना है? 6, मान कितना? 12, प्लस H की संख्या 12, मान कितना? 1, प्लस O की संख्या 6, मान कितना? 16। अब गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर। आप गुणा करके जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 180 AMU आएगा। ये है अणुभार। अब बताइए क्या दिया है? विलयन मतलब कि ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बना गया। तो 250 ml जल में घोलकर विलयन बना गया, तो जो विलयन है 250 ml का बनेगा। तो आपका विलयन का जो आयतन है वो हो गया प्यारे बच्चों 250 ml। ठीक, विलयन का जो आयतन होगा 250 ml होगा। अब फार्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर आर का तो वैल्यू देखिए दिया है। फार्मूला क्या लगाएंगे? P बराबर आर W2 गुड़े 1000 गुड़े T बटे में प्यारे बच्चों बताइएगा M2 गुड़े VT। वैल्यू रखे सभी का। P बराबर आर का वैल्यू है 0.0831 गुड़े कितना लिखेंगे? W2 कितना है? 0.45 गुड़े 1000 बटे में 273 बटे में कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों बताइएगा। और M2 का वैल्यू 180 गुड़े 250। अब बताइए क्या करेंगे हम लोग? अब देखिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए पहले तो इसके आगे हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। P बराबर बताइए क्या हो जाएगा? इसका इसमें गुणा कीजिए। यदि आप इसका इसमें गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा। आप यहाँ 1000 है और यहाँ 250 से भाग दे देंगे, तो 250 का 250 और 250 दुना 250 चौक के जाएगा 4। अब प्यारे बच्चों क्या है बताइए? कैंसिल होगा क्या? 2 से 4 दुना 4 12, 4 चौक 16, तो हो जाएगा 16, बचेगा 2, 20, 5 चौक 20, 45 आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिए
चलिए देखिए इसको हल करते हैं। पी बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा। तो हो जाएगा 0.0823 गुणे बताइए 0.45 गुणे 273 बटे में कितना हो जाएगा बताइए। बटे में हो जाएगा इसको 4 से काट दिया है ना, 4 1 का 4, यहाँ 45 आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा आपका 45। इसका इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा P बराबर 0.083 गुणे 0.01 गुणे 273 बटे में 1। अब क्या काम करेंगे, अब केवल आप लोगों को पहले जो गुणा करना है और गुणा करने के बाद आपको आंसर लिख देना है। ये है आपका पराशर दाब, ठीक है। वायुमंडल लिख लीजिएगा, दाब का मात्रक लिख दीजिएगा वायुमंडल या एटीएम, इतना एटीएम आएगा एटीएम, ठीक। तो ये हो गया पहले जो आप लोगों का आंसर। किस तरह से हल करना है आप लोगों को समझ में आया। तो ऐसे ही आपको शानदार तरीके से क्वेश्चन आपको समझाया जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या था, नेक्स्ट प्रश्न, ठीक। देखिए कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का पराशर दाब ज्ञात कीजिए। पराशर दाब 10 ज्ञात कीजिए, 10 कीजिए और ज्ञात कीजिए, पराशर दाब ज्ञात कीजिए। अच्छा वो गलती से लिखा गया हमको लगता है, यहाँ से ये नहीं रहेगा। जो प्रश्न हमारा लिखता है वो थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में। चलिए देखिए, पराशर दाब ज्ञात कीजिए बोला है प्यारे बच्चों। तो बताइए टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस में, बोला केल्विन में रखना है। किसमें, केल्विन में, केल्विन में रखना है प्यारे बच्चों। देखिए T बराबर 27 में 273 जोड़ देना है। तो बताइए T बराबर कितना आ जाएगा 300 केल्विन। और बताइए सांद्रता दिया है m/10 मतलब 1/10, आपको दिया है 1/10 m। और बताइए चलिए देखिए प्यारे बच्चों, R का मान भी दिया है 0.0821, ठीक है। ये R का मान है, R का मान कांस्टेंट है, उसके लिए परेशान नहीं होना आप लोगों को। फार्मूला इसमें सांद्रता दे दिया है, तो P बराबर RCT फार्मूला लगा देंगे। P बराबर R का वैल्यू 0.0821 गुणे C का वैल्यू हो जाएगा 1/10, टेम्परेचर हो जाएगा 300, 1 0 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो बताइए कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा P बराबर 0.0821 गुणे 300। तो बताया प्यारे बच्चों P बराबर कितना आ जाएगा, 3 का गुणा इसमें कर दीजिएगा तो हो जाएगा 3 6 8 24 दशमलव, यहाँ जो है यहाँ लग जाएगा। ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोगों का 2 4। गुणा करके फिर से देख लेते हैं। देखिए 30 रहेगा 0.08210000 हो जाएगा 3 6 24 0 3 6 4 2। देख लीजिए 0.4 अंक के बाद है कि 3 अंक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा दशमलव प्यारे बच्चों, यहाँ लगेगा एटीएम। समझ में आप लोगों को, तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आप प्रश्न को कैसे बता रहे हैं प्यारे बच्चों, परेशान नहीं होना आप लोगों को, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। इस प्रश्न में क्या कह रहा है बताइए। इसमें पहले विलेय तो पहचान लीजिए, विलेय है कि नहीं है। विलेय यूरिया, यूरिया आपका विलेय ही तो होता है प्यारे बच्चों। और बताइए इसमें टेम्परेचर कितना दिया है, पहले 27 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन में चेंज करेंगे तो 27 में 273 जोड़ दीजिए। यदि आप 273 जोड़ते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा। 273 जोड़ते हैं तो टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। और बताइए प्यारे बच्चों, और आपको यूरिया का भार कितना दिया बताइए। कह रहा है यूरिया के 5% W/V। तो प्यारे बच्चों ये जो 5 दिया है ये भार होगा विलेय का। यहाँ यूरिया विलेय है तो विलेय का भार कितना है W2 दिया है 5 ग्राम। फिर इसका अनुभार M2 बराबर 60 दिया है। और देखिए ए हो गया विलेय 5 ग्राम, ये 100 है, परसेंटेज मतलब 100, ए क्या होगा ml। 100 क्या होगा ml। तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा 100 ml। ठीक, ए पहला जो होता है बच्चों, ए होता है विलेय को बताता है और ए होता है विलयन को बताता है। मतलब ये जो चीज है विलेय का है और ये जो चीज है विलयन का है। ठीक, अब क्या काम करेंगे बच्चों, फार्मूला लगाएंगे। P बराबर, इसमें बोला है क्या निकालने के लिए, दाब निकालने के लिए, तो P बराबर क्या लगाएंगे RW2 गुड़े 1000 गुड़े T बटे में प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे M2 गुड़े VT। बताए वैल्यू रखे। P बराबर क्या लिखेंगे, P बराबर प्यारे बच्चों R का मान कितना, R का वैल्यू यहाँ दशमलव रहेगा, 0.0 करके रहेगा प्यारे बच्चों। का देख लेते हैं वैल्यू सही लिखा गया है कि नहीं। ठीक, वो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ दशमलव करके रहेगा। आर का थोड़ा मिस प्रिंट कर दिया गया है, लोग जो प्रश्न लिखते हैं वो थोड़ा गलत कर दिए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ गलती कर दिए। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार से ऐसा नहीं होगा प्यारे बच्चों। देखिए आर का वैल्यू होगा 0.0821 गुड़े, और बताइए W2 का वैल्यू, W2 का वैल्यू है 5 गुड़े 1000 गुड़े 300 बटे में प्यारे बच्चों M2 कितना है 60 गुड़े VT कितना है 100, यहाँ 1000 रहेगा। तो देखिए 3 सुना था लेडी, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 3 का 3, 3 दूना 6, और फिर काट सकते हैं जी एकदम 150 वहां आ जाएगा डायरेक्ट। 3 दूना 6 आपका आ जाएगा, हमको लगता है 1 0 कैंसिल हो गया, 50। ठीक, तो प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा P बराबर 0.8 करके रहेगा, 0.0821 गुड़े 5 गुड़े 50। अब तो आप केवल गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ATM में प्यारे बच्चों, ATM। समझ में आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को हल करते रहें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैं बता रहा हूं, आप लोगों को अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं प्यारे बच्चों। चलिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न बहुत आसान है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना प्यारे बच्चों। इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रश्न में कह रहा है किस ताप पर ग्लूकोज का 5% W/V विलयन 7 वायुमंडल दाब उत्पन्न करता है। तो चलिए क्या दिक्कत है, बताइए किस ताप पर ग्लूकोज का ताप पूछ रहा है, ग्लूकोज का 5% जलीय विलयन। ये जो 5 है ये W है, ये जो 100 है वो V है। W मतलब भार, लेकिन किसका भार, ग्लूकोज का भार है। ठीक है, V मतलब आयतन, मतलब किसका आयतन, विलयन का आयतन। और बताइए इसमें क्या क्या दिया है, तो ग्लूकोज का भार दे दिया W2 कितना 5 ग्राम, फिर ग्लूकोज का अनुभार W2 M2 180 अभी निकाले हैं 180 mu, और बच्चों विलयन का आयतन VT कितना दिया है 100 ml। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, पराशर दाब दिया है 7 ATM। फार्मूला होगा P बराबर WR, R गुड़े W2 गुड़े 1000 गुड़े T बटे में क्या लिखेंगे M2 गुड़े VT। वैल्यू रखिए सबका प्यारे बच्चों। चलिए रखते हैं P बराबर, R का मान कितना रखेंगे, R कितना है बताइए, R है 0.0, P का भी तो मान दिया है, P को काहे भूल रहे हैं। P है 7, R का वैल्यू 0.0821 गुड़े W2 कितना है 5 गुड़े
1000 गुणे टेम्परेचर नहीं दिया है बटे में m2 कितना दिया है 180 गुणे VT दिया है 100। यहां से देखिए कैंसिल हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे बच्चों, देखिए अब क्या बच रहा है बताइए। 7 बराबर क्या बचेगा 0.0821 गुणे 5 इंटू टी बटे में कितना आ जाएगा 18। 18 का गुणा यहाँ कीजिए 7 गुणे 18 बराबर 0.0821 गुणे 5 गुणे टी। अब इसको भाग में ले जाइए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 18 बटे में बताइएगा 0.0821 गुणे 5 बराबर टी। अब बताइए इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा गुणा भाग करने पर। देखिए गुणा भाग करने में कितना आ रहा है, देख लीजिए बच्चों। गुणा भाग करेंगे इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका गुणा करने के बाद फिर इसका गुणा करने के बाद भाग दे दीजिए। तो देखिए बताइएगा कितना आ रहा है गुणा करके। आप लोग प्यारे देख लीजिए, गुणा कीजिए आप लोग अपने कॉपी में, गुणा करके देखिए बताइए आंसर कितना आ रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका गुणा करेंगे तो 126 0। अब इसका केवल इसमें भाग दे दीजिए प्यारे बच्चों, और भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें भाग देने पर कितना आ रहा है बताइए। 1 2 3 4 10,000 से पहले ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। मतलब आप एक काम कीजिए 4 शून्य ऊपर बढ़ा दीजिए। 4 शून्य ऊपर बढ़ाने के बाद प्यारे बच्चों आप लोग इसका भाग दे दीजिए। आप उसका भाग दे देंगे तो आपका लगभग आंसर कितना करके जाएगा 51.17 करके जाएगा। इतना केल्विन हो जाएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ में आया प्यारे बच्चों किस तरह हल करना है प्रश्न को। कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। चलिए पहले जो आप लोग इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, जितना आंसर आएगा उसका कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए दे दे रहा हूं आज के। देखते हैं पहले जो और प्रश्न है क्या, और प्रश्न की तरफ होता है तो और प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए देखें इस प्रश्न को ध्यान दीजिए। इस प्रश्न में कहा क्या रहा है, एक ठोस के 1.2 ग्राम को 200 सेमी क्यूब यहाँ रहेगा। 200 सेमी क्यूब आयतन है ना। 200 सेमी क्यूब जली विलयन में घोला गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशर दाब है 10 के घाते -3। कितना है 10 के घाते -3 है प्यारे बच्चों। इतना बार पाया गया ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए, मतलब M2 बोला निकालने के लिए। ठोस का भार कितना दिया बताइए। ठोस विलय जो है उसका भार दिया 1.26 ग्राम। इसका M2 कितना दिया है पता ही नहीं, क्योंकि इसमें ब्लैक जो है उस ब्लैक का नाम ही नहीं पता। ब्लैक ग्लूकोज क्या है ये सब चीजें तो पता ही नहीं है। ठोस विलय मिला रहा है। विलयन का आयतन कितना दिया बताइए 200 सेमी क्यूब। सेमी क्यूब मतलब ml जैसा होता है। और बताइए टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। और बताइए पहले चुप पराशर दाब भी तो दिया है 2.57 गुणे 10 के घाते -3 बार। मात्रक होता है। फार्मूला क्या लगाना पूछा गया हमसे, विलय का अणुभार M2 पूछा है। तो M2 के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, फार्मूला लिखेंगे P बराबर R गुणे W2 गुणे 1000 गुणे T बटे में M2 गुणे VT। वैल्यू रखिए सभी का प्यारे बच्चों। P का वैल्यू कितना बताइए। P का मान है 2.57 गुणे 10 के घाते -3 बराबर 0.0821 गुणे, और बताइए W2 कितना है 1.26 गुणे 1000 गुणे
300 बटे में कितना हो जाएगा पैरचो, बटे में हो जाएगा आप लोगों का M2 गुणे VT कितना है, VT है 300, VT 200 है पैरचो, VT कितना है 200। एक काम कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं, इसके 2 जीरो को आप फिर क्या काम कीजिए, अब देखिए 2.57 गुणे 10 के घाते -3 बराबर, बताइए क्या बचेगा, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा, इस 1000 का गुणा आप इसमें कर देते हैं, 1 2 3 तो 82.1 गुणे 126, अरे 1.26 गुणे हो जाएगा पैरचो 3 बटे में 2, तो 2 से इसका भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 3, इतना करके आएगा 63, 3 दूना 6, 6 दूना 12, ठीक 63 आएगा करके पैरचो। अब क्या काम करेंगे 0.36, अब हमें निकालना था या गुणे M2, तो M2 बराबर आप क्या लिख सकते हैं, M2 को यहाँ भेज दीजिए, इसको यहाँ हो जाएगा 82.1 गुणे 0.63 गुणे 3 बटे में कितना हो जाएगा 2.57 गुणे 10 के घाते -3। अब बताइए क्या कर सकते हैं, अब दशमलव, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक है, पैरचो दशमलव दशमलव तो हट जाएगा, तो M2 बराबर कितना हो जाएगा बताइएगा, 82.1 गुणे 63 गुणे 3 बटे में हो जाएगा 257 गुणे 10 घाते -3, 10 घाते -3 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब केवल भाग देना है आप लोगों को, आप केवल भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोगों का पैरचो, तो इसका गुणा भाग आप लोग कर दीजिए, आप लोग इतना कर दीजिए पैरचो, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतने इसलिए परेशान मत होइए, इतना आ जाएगा AMU इसका अड़ुभार पैरचो। ठीक, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, हल करते रहिए पैरचो। आज के लिए इतना ही प्रश्न, अब हम नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं पैरचो, तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय। खाना करे होता